नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, फंडामेंटल राइट्स आपने अभी तक पढ़ लिए होंगे। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 20 है सेक्शन 3 वो बोलता है किसी भी पर्सन को जो कि एक्यूज है किसी ऑफेंस का, मतलब किसी पर्सन पर आरोप है अपराध करने का, उसे मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने ही खिलाफ विटनेस बने। मतलब उस पर्सन को जो आरोपी है उसे मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपना कन्फेशन लिख कर दे। इसका लॉजिक देखो सीधा सीधा है। अगर उस पर्सन ने अपराध नहीं किया है तो फिर वो क्या लिख कर देगा? वो लिख कर देगा, इसका मतलब पुलिस द्वारा मारा पीटा गया है, टॉर्चर किया गया है, तभी वो पर्सन डर के मजबूरी में लिख कर दे रहा है कि मैंने अपराध किया है। वास्तव में उसने किया नहीं है, जबकि उसका बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, हरासमेंट हुआ है, तभी उसने लिख कर दे दिया है। तो इससे तो देखो जस्टिस नहीं होगा, ये इनजस्टिस है। दूसरा केस मान लीजिए, अगर वो पर्सन वास्तव में आरोपी है जिसने अपराध किया है, तो वो देखो जानबूझ के कुछ गलत लिख कर देगा, वो इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करने का काम करेगा। इससे केस लंबा चलेगा और ये भी जस्टिस के लिए अच्छा नहीं है। तो जो ये हमारा आर्टिकल 20 सेक्शन 3 है ना, ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। ऐसा एक्सप्लेन भी किया गया था सॉरी 2010 में। उस समय एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। केस का नाम था सेल्वी वर्सेस कर्नाटक 2010। इस केस में उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे केजी बालकृष्ण। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि जो कन्फेशन कस्टडी में दिया गया है एक्यूज्ड के द्वारा वो रिलायबल होगा, तो आप इस पर रिलाय नहीं कर सकते हो। कोर्ट में इस प्रकार के कन्फेशन की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है जो कि कस्टडी में लिया गया हो। इसके बाद आर्टिकल में ये भी बोला जाता है, देखो अगर आरोपी के पास अधिकार होता है आर्टिकल 20 सेक्शन 3 के हिसाब से चुप रहने का, मतलब उसके पास अधिकार है वो क्वेश्चन का आंसर दे या फिर ना दे, तो इससे ह्यूमन डिग्निटी भी वायलेट नहीं होती है। क्योंकि काफ़ी बार जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे ह्यूमन डिग्निटी जो है वो वायलेट होती है। तो पुलिस को रिलाय करना चाहिए अपने इन्वेस्टिगेशन स्किल्स पर, ना कि जिस पर शक है उसको मार पीट कर उसका ज़बरदस्ती कन्फेशन लेकर। आर्टिकल में देखो और भी केसेस के नाम दिए जाते हैं, जैसे एमरजेंसी के ख़त्म होने के बाद शताब्दी वर्सेस PL दानी जजमेंट में उस समय जस्टिस थे जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। उन्होंने कहा था हमारे पास बहुत सारी डिमांड्स आ रही हैं सेल्फ इंक्रिमिनेटरी इंटेरोगेशन के अगेंस्ट। मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेटरी इंटेरोगेशन कौन सी होती है? जब पुलिस मजबूर करती है एक्यूज्ड को कि आप स्टेटमेंट दो कि खुद दोषी हो। तो इस प्रकार कि इंटेरोगेशन के अगेंस्ट बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी उस समय सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि इमरजेंसी समाप्ति हुई थी। तो पुलिस मजबूर कर रही थी आरोपियों को कि आप खुद ही लिख कर दे दो कि हम आरोपी हैं। लेकिन आज के समय में ऐसी डिमांड्स सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा रही हैं। तो एक प्रकार से ये सीधा सीधा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए फिर से कि फंडामेंटल राइट्स का इस प्रकार से जो वायलेशन है वो ना किया जाए। तो ये देखो एसेंस है पूरे आर्टिकल का। बाकी वैसे आर्टिकल में और भी डिटेल्स हैं। पी चिदम्बरम जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि अगर इस स्टेज पर बेल दी जाएगी तो इंटेरोगेशन अच्छे से नहीं हो सकेगी। तो आर्टिकल में यही कहा जाता है कि देखो एक्यूज्ड से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आंसर्स के आधार पर प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता एक्यूज्ड का। तो आजकल बहुत ज़्यादा फोकस होने लगा है कस्टोडियल इंटेरोगेशन पे, जबकि फंडामेंटल राइट मना करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन को। फंडामेंटल राइट्स साफ तौर पर बोलता है कि किसी भी एक्यूज्ड को, जो किसी भी ऑफेंस के एक्यूज्ड हैं, उनको मजबूर नहीं किया जा सकता अपने ही खिलाफ विटनेस बनने के लिए। तो फिर क्यों कस्टोडियल इंटेरोगेशन पे इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट बेल देने से भी इनकार कर देती है? तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।